हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब मैथ्स के लेक्चर आते हैं तो सबसे पहले उसमें एक वीडियो आता है और उसके नीचे एक फ़ाइल आती है जिसमें नोट्स होते हैं। अभी आपके पास बुक्स हार्ड कॉपी में नहीं है, पर जब आप उस फाइल को खोलोगे तो आपको मोबाइल पे इस तरह से पेजेस दिखेंगे। इस तरह से आप हर लेक्चर के पेजेस आपको दिखेंगे। उसमें से जो मेन हेडलाइंस हैं, जो मेन नोट्स हैं, वो आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके नीचे एक और फाइल होगी जिसमें सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको दिखेगी। उस फाइल में से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी रहती है अपनी क्लास वर्क कॉपी में। सो आज हम सॉल्व करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन पढ़ा था और ये हमारी एक्सरसाइज थी। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। अब जब आप अपने व्हाट्सएप में जाके वो वाली फाइल खोलेंगे तो आपको ये लास्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम उस एक्सरसाइज को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन of two integers with same sign is। अब क्वेश्चन वो होता है जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन। तो अगर हमने देखा है कि दो सेम साइन हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। उसी तरह नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस ब्लैंक का आंसर है पॉजिटिव। फिर आप अपने फ़ोन में सेकंड क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन। इसका ये मतलब है कि दो नंबर जिनके साइन डिफरेंट है, यानी एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, उसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब साइन अलग अलग हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, आप उसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए ओपन करके। वो है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है 75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -5। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले अगर आप ये करते, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो आप नॉर्मल इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, पर अब यहाँ पे साइन भी है माइनस का, इसलिए आपको इसमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो हमें डैश निकालने के लिए 75 से 5 को डिवाइड करा, 5 1 5 5 5 25।
15, पर आंसर में माइनस साइन भी है और 75 पॉजिटिव है, तो ये ज़रूरी है कि 15 जो हो वो माइनस का हो, इसलिए -15 इज़ द आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू 11। अब आंसर हम देख सकते हैं कि आंसर पॉजिटिव है और जो डिवाइड कर रहा है वह भी वो माइनस में है। आंसर को पॉजिटिव लाना है अगर +11, तो दोनों जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव होने चाहिए, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए, डैश को निकालने के लिए डैश इज इक्वल टू 11 इंटू -6 करना पड़ेगा। 6 × 1 = 6, 11 इंटू -6 होगा -66। आंसर है डैश का -66। अब उन दो एग्जाम्पल से आप उस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप उसमें देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। एक उसमें है -21 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, तो अब जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम 21 को 3 से डिवाइड करते हैं नॉर्मल मेथड से, तो कितना आता है 7। 3 7 ज़ा 21 होता है। पर अब जैसे हम देख सकते हैं कि इन दोनों का साइन माइनस माइनस है, नेगेटिव। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि माइनस माइनस साइन वालों का आंसर पॉजिटिव होता है। सो आंसर होगा +7। अब एक और क्वेश्चन है -49 डिवाइडेड बाय -7। इसमें भी देख सकते हैं जब दो नंबर्स के साइन सेम है, माइनस माइनस है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 ज़ा 49 होता है, इज इक्वल टू 7। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि फिफ्थ वाला एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको देख के आप दूसरे भी कर पाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम है द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स is -5 if one of the integers is 10, what are values of other number? अब ये वर्ड प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि दो इंटीजर्स हैं, उनका क्वोशिएंट, मतलब जब किसी इंटीजर को किसी से डिवाइड किया तो आंसर -5 आ रहा है। अब एक नंबर उनमें से 10 है, तो दूसरा नंबर की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, इसको हम
जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे लिख सकते हैं कि दो इंटीजर्स है, उसमें से एक 10 है, ये 10 लिखा। वन ऑफ द इंटीजर्स 10 है, सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अदर नंबर। सो स्टूडेंट्स, अगर एक इंटीजर 10 है और उसको हम किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, सो आगे 10 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है -5। अब हम देख सकते हैं आंसर माइनस में है, पर 10 तो यहाँ माइनस में नहीं है। इसका मतलब है कि जो आंसर है वो माइनस में होना चाहिए। अब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 2 ज़ा 10 होता है। ओके, यहाँ पे 2 आना चाहिए, पर जैसे आंसर माइनस में है तो -2 आना चाहिए। सो एक आंसर तो -2 हो गया। पर अगर हम ये सोचें कि इसमें ऐसा तो दिया नहीं है कि 10 को ही डिवाइड करना है, तो अगर हम ये सोचें कि अगर हम किसी और नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर -5 आया, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस ये है, इसमें ऐसा तो दिया नहीं है कि 10 को ही डिवाइड करना है किसी नंबर से, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 10 किसी को डिवाइड कर रहा हूँ। सेकंड केस है डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -5। अब ऐसे दूसरा नंबर निकालना है। सो इसको कैसे निकालना है, 10 को इधर ले गए, डैश इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू -5, सो -50। सो जो सेकेंड वैल्यू है वो -50 आ गई। 50 माइनस का है क्योंकि वो पॉजिटिव 10 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो अब आप ये वीडियो देख के उस एक्सरसाइज को वापस से अपनी कॉपी में सॉल्व करें।